जरा अपनी सुबह की चाय के कप को देखिए। कभी सोचा है कि उस एक कप में हजारों किलोमीटर का सफर और सदियों का इतिहास छिपा हो सकता है? जी हां, आज हम सब मिलकर उसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है असम के हरे भरे चाय के बागानों से। सोचिए, भारत की एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन का सफर, और खिड़की के बाहर से ये जानी पहचानी आवाज कानों में पड़ती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, है ना? ये उस सफर की शुरुआत है जिसकी हवा में इलायची और अदरक की महक घुली हुई है। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा चाय के दिल तक ले जाने वाला है। और वो जो ट्रेन में चाय गरम की आवाज थी ना, वो तो बस एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 करोड़। जी हां, पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो एक ग्लोबल जुनून है, एक ऐसा एहसास जो सरहदों के पार भी लोगों को जोड़ता है। पर सवाल ये है कि आखिर इस प्याली में ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए आज हम इस पूरे सफर को समझते हैं। पत्ती से कप तक का सफर, वो भी किसी ऐसे की नजरों से जो पहली बार असम जा रहा है। तो हमारी कहानी के हीरो हैं दो दोस्त, राजवीर और प्रंजोल। प्रंजोल, जो असम का रहने वाला है, उसने अपने दोस्त राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में घर आने का न्योता दिया है। दोनों ट्रेन से दिल्ली से असम जा रहे हैं, जिसे भारत का चाय का देश भी कहते हैं। और राजवीर के लिए तो ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, राजवीर की आंखों के सामने का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें, वो कंक्रीट का जंगल, सब पीछे छूट जाता है और उनकी जगह ले लेते हैं पहले धान के हरे भरे खेत, और फिर जहां तक नजर जाती है बस चाय की झाड़ियों का एक शानदार हरा समंदर। सच कहूं तो उसने इतनी हरियाली एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। राजवीर इस ट्रिप को लेकर इतना एक्साइटेड है कि उसने पहले से ही अपना होमवर्क कर लिया है। उसने चाय की शुरुआत से जुड़ी कई कहानियां पढ़ी हैं, और पता है, उसने जो खोजा वो सच में बड़ा दिलचस्प है। अब ये जो दो कहानियां हैं ना, ये वाकई बड़ी दिलचस्प हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ है चीन की कहानी, जो एक इत्तेफाक की बात करती है। मतलब एक सम्राट के उबलते पानी में कुछ पत्तियां क्या गिरीं, चाय की खोज हो गई। और दूसरी तरफ है भारत की कहानी, जो जबरदस्त समर्पण की बात करती है। सोचिए, एक बौद्ध भिक्षु ने जागते रहने के लिए अपनी पलकें ही काट दी, और जहां वो गिरी वहां से चाय के पौधे उगाए। तो क्या लगता है, इत्तेफाक या बलिदान? खैर, इन कहानियों से हटकर अगर हम असलियत देखें तो चाय के फैक्ट्स भी उतने ही रोमांचक हैं। इसका सफर चीन में शुरू हुआ, फिर 16वीं सदी में ये यूरोप पहुंची, जहां इसे पीने की चीज से ज्यादा एक दवा समझा जाता था। और फिर आई 19वीं सदी, जब अंग्रेजों ने भारत में, खासतौर पर असम में, चाय की कमर्शियल वैल्यू को पहचाना। चलिए कहानी में वापस चलते हैं। राजवीर और प्रांजोल अपनी मंजिल ढेकियाबारी टी एस्टेट पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ एस्टेट है, जहां प्रांजोल के पिता मैनेजर हैं, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। ये ग्राफ देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि चाय की दुनिया में भारत कितना बड़ा खिलाड़ी है। चीन के ठीक बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया के उत्पादन का 27% हिस्सा, मतलब दुनिया की लगभग 1/3 चाय। और अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो असम ही असली किंग है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, असम अकेले ही देश के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा चाय पैदा करता है। ये सच में भारतीय चाय इंडस्ट्री का पावर हाउस है। चाय उगाना दोस्तों कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक खास तरह का मौसम और मिट्टी चाहिए, फिर जमीन तैयार करने और पौधे लगाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन सबसे जरूरी और कला का काम है पत्तियों को तोड़ना। 3 साल के इंतजार के बाद पत्तियों को बड़ी नजाकत से हाथ से तोड़ा जाता है। ये एक हुनर का काम है, ताकि कप में सिर्फ बेहतरीन पत्तियां ही जाएं। बागान पहुंचकर राजवीर अपने ज्ञान से प्रांजोल के पिता मिस्टर बरोआ को इम्प्रेस कर देता है। वो चाय की कटाई के एक बहुत ही खास समय के बारे में पूछता है, जिसे सेकंड फ्लश कहा जाता है। तो ये सेकंड फ्लश आखिर है क्या चीज? ये साल का वो जादुई समय है, मई से जुलाई के बीच, जब चाय की झाड़ियों पर नई कोमल पत्तियां निकलती हैं। और यही नाजुक पत्तियां दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट चाय बनाती हैं। इन्हें बिल्कुल सही समय पर तोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चाय के मामले में टाइमिंग ही सब कुछ है। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों और चाय की महक के पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री की कहानी भी है। तो चलिए
अब जरा चाय उद्योग के सामने जो आज की चुनौतियां हैं और भविष्य के जो अवसर हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। भारतीय चाय इंडस्ट्री आज कई मुश्किलों से जूझ रही है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज है जो फसलों पर असर डाल रहा है, तो दूसरी तरफ मार्केट की कीमतें और मजदूरों से जुड़ी समस्याएं भी हैं। ग्लोबल मार्केट में बने रहने के लिए इन चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। नई तरह की चाय, ऑर्गेनिक चाय की बढ़ती डिमांड, टी टूरिज्म जैसा नया कॉन्सेप्ट और बेहतर मार्केटिंग, इन सबके साथ भारतीय चाय इंडस्ट्री न सिर्फ इन मुश्किलों से निकल सकती है, बल्कि तरक्की के एक नए दौर में भी जा सकती है। चाय सिर्फ एक फसल या एक प्रोडक्ट नहीं है, ये तो भारतीय समाज के ताने बाने का एक हिस्सा है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ। ये हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी रोज की आदतों तक हर चीज पर असर डालती है। इस नंबर को देखिए, 30 लाख से ज्यादा। भारत के चाय उद्योग में इतने लोग काम करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी इन चाय की पत्तियों से जुड़ी है, खासकर असम जैसे राज्यों में। और आर्थिक पहलू के अलावा चाय भारत की संस्कृति में कितनी गहरी है, ये देखिए। 2018 के सर्वे के मुताबिक 83% भारतीय घरों में चाय पी जाती है। ये सुबह की पहली जरूरत है, मेहमानों के स्वागत का तरीका है और दोस्तों के साथ गपशप का एक बहाना भी। ये एक तरह का सोशल ग्लू है जो हम सबको जोड़ता है। तो कुल मिलाकर चाय भारतीय पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग है जो लाखों लोगों का पेट भरता है, और साथ ही एक प्यारी सी परंपरा भी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो अगली बार जब एक कप चाय का मजा लें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। शायद अब उस कप में सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी नजर आएगी। असम के हरे भरे बागानों की कहानी, उसके इतिहास और उसकी किंवदंतियों की कहानी, और उन लाखों लोगों की मेहनत की कहानी। क्या पता आपकी अगली चाय की प्याली आपको कौन सी कहानी सुना दे। बस इस नंबर पर एक नजर डालिए, 80 करोड़। जी हाँ, दुनिया भर में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो एक ग्लोबल ऑब्सेशन है, एक ऐसी चीज जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले लाओ त्सु ने कहा था कि चाय जीवन का अमृत है। और सोचिए, आज भी ये बात कितनी सही लगती है ना? सदियों से चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं रही, ये हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का एक अहम हिस्सा बन गई है। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पे निकलते हैं। राजवीर नाम के एक लड़के के नजरिए से देखते हैं, जो पहली बार असम के चाय के बागानों की दुनिया में कदम रख रहा है। और ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं है, ये एक खोज की शुरुआत है। दिल्ली से ट्रेन चलती है और धीरे धीरे शहर का वो कंक्रीट का जंगल पीछे छूटने लगता है। उसकी जगह लेते हैं हरे भरे धान के खेत। और फिर शुरू होता है वो नज़ारा जिसका कोई अंत नहीं, चाय की झाड़ियों का अंतहीन सिलसिला। ये लाइनें राजवीर ने जो देखा उसे एकदम आंखों के सामने ले आती हैं। बस कल्पना करके देखिए, चारों तरफ घने जंगलों वाली पहाड़ियां हैं और उनके बीच जहां तक नजर जाए बस चाय की झाड़ियों का एक हरा समंदर फैला हुआ है। कमाल का नजारा रहा होगा। और वो जो हरा समंदर हमने अभी देखा ना, ये आंकड़े उसी की कहानी बताते हैं। देखिए, असम अकेले ही 706 मिलियन किलोग्राम चाय उगाता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी बड़े उत्पादक हैं, लेकिन असम, वो तो एक अलग ही लीग में है, भारत का असली चाय पावर हाउस। तो ये तो हुई बागानों की बात, लेकिन चाय की कहानी सिर्फ यही तक नहीं है। असल में ये तो और भी पुरानी है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चाय की पत्ती आई कहां से। इसकी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। तो सवाल ये है कि चाय की खोज हुई कैसे। इसको लेकर दो बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एक कहानी चीन से आती है, जहां कहते हैं कि एक सम्राट के उबलते पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गईं और बस चाय का आविष्कार हो गया। और दूसरी कहानी भारत की है, एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म की, जिन्होंने ध्यान में नींद ना आए इसलिए अपनी पलकें ही काट दी थीं। और कहते हैं कि उन्हीं पलकों से चाय के 10 पौधे उगे। एक कहानी संयोग की, दूसरी संकल्प की। और देखिए, चीन से निकलकर चाय ने पूरी दुनिया का सफर तय किया। सोचिए जरा, ईसा से लगभग 2700 साल पहले ये चीन में पी गई, फिर 16वीं सदी में ये यूरोप पहुंची, लेकिन एक दवा के तौर पर। और फिर 1820 के दशक में अंग्रेजों ने इसे भारत में कमर्शियली उगाना शुरू किया। मतलब एक दवा से दुनिया के सबसे पसंदीदा पेय बनने का सफर। कमाल है।
तो ये तो था इतिहास। अब वापस आज के दौर में आते हैं, जहां भारत का चाय उद्योग सिर्फ बागानों और कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। असम को टी कंट्री यानी चाय का देश क्यों कहते हैं? वजह सीधी है, दुनिया में चाय के बागानों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं पर है। और ये सिर्फ बागान नहीं है, ये भारत के चाय सेक्टर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। मतलब ये एक इंडस्ट्री से कहीं बढ़कर है, ये तो वहां की जीवन शैली है। और ये देखिए, 23%। पूरी दुनिया में जितनी भी चाय पैदा होती है उसमें से 23% हिस्सा भारत का है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दुनिया में हर 4 कप चाय में से लगभग 1 कप भारत की देन है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चाय की पत्ती को हमारे कप तक पहुंचने में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो सही जगह ढूंढनी पड़ती है, फिर जमीन तैयार होती है, पौधे लगाए जाते हैं, और फिर 3 साल तक उनकी देखभाल होती है। निराई, छटाई, खाद, सब कुछ। इसके बाद जाकर कहीं हाथ से सबसे अच्छी पत्तियां चुनने का काम शुरू होता है। और फिर होती है प्रोसेसिंग। वाकई बहुत मेहनत और सब्र का काम है। और एक और मजेदार बात, जो सबसे बेहतरीन चाय होती है ना, वो सेकंड फ्लश से आती है। ये मई से जुलाई के बीच का टाइम होता है जब पत्तियां सबसे अच्छी होती हैं। मतलब हर पत्ती एक जैसी नहीं होती। क्वालिटी का सारा खेल सही समय पर सही पत्ती चुनने का है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा, थोड़ा धुंधला पहलू भी है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन मुश्किलों की, जिनका सामना आज हमारा चाय उद्योग कर रहा है। और ये चुनौतियां छोटी मोटी नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज, जिसका असर पैदावार और क्वालिटी दोनों पर पड़ रहा है। फिर मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं, कम वेतन, काम करने के हालात, मार्केट का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऊपर से दूसरे देशों से और दूसरी ड्रिंक्स से भी तगड़ा कंपटीशन है। और हमारे टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी पड़ चुकी है। मतलब चारों तरफ से दबाव है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चुनौती होती है वहीं अवसर भी होता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा चाय उद्योग इन मुश्किलों से हार मान लेगा, या फिर यहां से एक नए भविष्य की राह तलाशेगा। चलिए देखते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे खुद को बदल रही है। और अच्छी बात यह है कि रास्ते कई हैं। सबसे बड़ा मौका है इनोवेशन में, नए नए फ्लेवर लाना, प्रोसेसिंग के नए तरीके आजमाना। फिर सस्टेनेबिलिटी का जमाना है, ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली चाय की डिमांड बढ़ रही है। टी टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा एरिया है, जहां लोग बागानों में घूमने और चाय को एक्सपीरियंस करने आते हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और ब्रांडिंग पर ध्यान देना तो जरूरी है ही। मतलब उम्मीद की किरणें साफ नजर आ रही हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। दुनिया बदल रही है, लोगों का स्वाद बदल रहा है, यहां तक कि मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में ये सदियों पुराना उद्योग आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा, कैसे अपनी पहचान बनाए रखेगा? इसका जवाब शायद इनोवेशन और वक्त के साथ बदलने की काबिलियत में ही छिपा है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारत का चाय उद्योग ये सफर कैसे तय करता है।